हर हर महादेव दोस्तों। आइए आज मैं आपको सृष्टि की उत्पत्ति और शिव के महत्व की कथा सुनाती हूँ। हिंदू धर्म के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन कई पुराणों में मिलता है, लेकिन सबसे प्रसिद्ध कथा वेदों, उपनिषदों और पुराणों में वर्णित है। ब्रह्मांड के निर्माण से पहले केवल अंधकार और शून्यता थी, जिसे महाशून्य कहा जाता था। इस शून्य में केवल एक अनादि अनंत अचल शक्ति थी, जिसे पर ब्रह्मा या परम तत्व कहते थे। इस पर ब्रह्मा से ही आदि पुरुष और आदि शक्ति की उत्पत्ति हुई। इस आदि शक्ति को ही मूल प्रकृति या माया कहा गया। जब परम ब्रह्मा ने सृष्टि रचने की इच्छा की, तो परम शिव और आदि शक्ति की अभिव्यक्ति हुई। शिव ही सृष्टि के आधार बने और शक्ति उनकी सहचरी बनकर इस संसार की उत्पत्ति और संचालन में सहायक हुई। जब शिव ने सृष्टि की रचना का संकल्प किया, तो उनसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति प्रकट हुई। ब्रह्मा सृष्टि की रचयिता बने, विष्णु सृष्टि के पालनकर्ता बने तथा महेश शिव जी संहारकर्ता बने। भगवान शिव को सनातन धर्म में सर्वोच्च देव माना गया है। वे न केवल सृष्टि के संहार करता है, बल्कि पुनर्जन्म और मुक्ति के भी प्रतीक हैं। उनकी महिमा अनंत है और उन्हें आदियोगी, भोलेनाथ, महादेव, नीलकंठ, त्रिनेत्रधारी और कालों के काल महाकाल के रूप में भी जाना जाता है। शिव केवल संहार करने वाले ही नहीं, बल्कि वे सृजन के लिए भी जाने जाते हैं। जब भी संसार में अत्याचार बढ़ता है, तब शिव अपने तांडव से अधर्म का नाश कर धर्म की पुनः स्थापना करते हैं। शिव को आदि योगी कहा जाता है, क्योंकि वे प्रथम योगी और ध्यान के जनक हैं। उन्होंने ही सप्त ऋषियों को योग की शिक्षा दी, जिससे योग की परंपरा आगे बढ़ी। शिव और शक्ति का संबंध यह दर्शाता है कि पुरुष और प्रकृति के संयोग से ही संसार की उत्पत्ति और संचालन संभव है। बिना शक्ति के शिव शव के समान है। यही कारण है कि शिव और शक्ति को अर्धनारीश्वर के रूप में भी पूजा जाता है। शिव सबसे भोले देव माने जाते हैं, जो केवल जल, बेलपत्र और सच्ची भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। वे माया और सांसारिक बंधनों से मुक्त हैं और वैराग्य का प्रतीक हैं। समुद्र मंथन के दौरान जब हलाहल विष निकला, तो पूरे ब्रह्मांड को बचाने के लिए शिव ने उसे अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया और वह नीलकंठ कहलाए। शिव पांच तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के अधिपति हैं। वे प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखते हैं और यही कारण है कि वे प्रकृति के हर रूप से जुड़े हुए हैं। हिमालय उनका निवास स्थान है, गंगा उनकी जटाओं से प्रवाहित होती है, चंद्रमा उनके मस्तक पर है, नाग उनके गले में और बैल उनका वाहन है। हर हर महादेव दोस्तों। अगर आपको हमारी ये कथा पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। जय श्री महा